देखने और सुनने वाली हर एक सोल को फ्री सोल ओंकार मटू की तरफ से नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हम हैं जी उत्तराखंड भ्रमण में अब हम घूमते घूमते पहुँचे हैं जी पिथौरागढ़ में जो कि डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है उत्तराखंड का। बहुत ही सुंदर ज़िला है, बहुत सुंदर कुदरत के नज़ारे हैं। तो एक पिथौरागढ़ में किला है जी, जिसे पिथौरागढ़ किला भी कहते हैं, गोरखा किला भी कहते हैं, लंदन किला भी कहते हैं। तो ये कह रहे हैं चांद डायनेस्टी में पहले बना था, उसके बाद ये गोरखाओं ने 1789 में बनाया है। तो 20 रुपये टिकट है जी। ये किला है जो पिथौरागढ़ का, देखेंगे ये किला है जिसे लंदन किला भी कहते हैं। ये ऊपर है, तो ये सारा किला है जी। ये इधर ये रामलीला मैदान है, उसके साथ में रामलीला ग्राउंड के साथ में ये फोर्ट है जिसे पिथौरागढ़ फोर्ट, लंदन फोर्ट या गुरखा फोर्ट भी कहते हैं। तो चलते हैं जी फोर्ट के अंदर। ये शहर है जो पिथौरागढ़ शहर है, ये बसा हुआ सारा आप देखेंगे तो पहाड़ों के बीच में बसा हुआ ये पिथौरागढ़ शहर है, जो कि बहुत ही खूबसूरत शहर है, बिल्कुल पहाड़ियों के बीच में बना हुआ नेचुरल। तो ये किला है, तो चलते हैं जी अंदर, देखते हैं। तो आइए साथियों, चलते हैं किले के अंदर। ये एंट्रेंस है। तो ये उत्तराखंड पर्यटन आपका स्वागत करता है जी। तो ये किला है जी, जिसे पिथौरागढ़ लंदन किला या ब्लॉकी किला भी कहते हैं, गुरखा किला भी कहते हैं। तो ये लंदन फोर्ट से दूरी है जी, अलग अलग जगह बताया गया। चंडाक है 6 किलोमीटर, चंडिका मंदिर है 7 किलोमीटर, कामाख्या मंदिर 6.5 किलोमीटर और कैलाश आश्रम है जी 9.5 किलोमीटर, झूलाघाट 36.5 किलोमीटर और कपिलेश्वर मंदिर है, बौद्ध गुफा स्कोली 4 किलोमीटर और थलकेश्वर मंदिर है जी 14.5 किलोमीटर। तो ये अलग अलग दूरी बताई गई है। कपिलेश्वर मंदिर 2 किलोमीटर है। तो ये पर्यटन विभाग की तरफ से पिथौरागढ़ के निकटवर्ती दर्शनीय स्थल है। तो ये है जी पिथौरागढ़ का संक्षिप्त परिचय है जी। पिथौरागढ़ नगर की लंबाई 10 किलोमीटर और चौड़ाई 8 किलोमीटर है जी। इसके पूर्व में विण, पश्चिम में स्कोली और उत्तर में चंडाक और दक्षिण में एचोली नामक रमणीक स्थल है जी। पिथौरागढ़ नगर को सोर घाटी के नाम से जाना जाता है। कालांतर में इसमें विभिन्न राजवंशों का सैन्य स्थल रहा होगा, जिसमें मल, बम, चंद, गोरखा एवं अंग्रेजों ने अपना प्रशासन इस घाटी में रहकर चलाया। तो पिथौरागढ़ की धरती को वीरों की धरती कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के महायुद्ध में पिथौरागढ़ क्षेत्र के 1005 सैनिकों ने प्रतिभाग लिया, जिसमें 32 ने अपना जीवन निछावर किया। और ये है जी किले का इतिहास। पिथौरागढ़ किले को गोरखा किले एवं लंदन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण सन 1789 में गोरखों ने अपनी सुरक्षा के लिए करवाया था। गोरखा शासन के कुछ दस्तावेजों में इसे बाउल की गढ़ नामित किया गया है। नगर में ऊंचे स्थान पर होने के कारण यहाँ से शत्रु पक्ष पर आक्रमण करते हुए आत्मरक्षा की जा सकती है। 6.5 नाली भूमि में फैला ये किला चारों ओर से एक अमेज परकोटे नुमा सुरक्षा दीवार से घिरा है। किले की लंबाई 88.5 मीटर है जी, चौड़ाई 40 मीटर है और ऊंचाई लगभग 8.5 फीट है। इस किले में 9 ठाकुर सोर के 9 किलो उदयगर कोट, ऊंचा कोट, भाट दुनी कोट, बेलोर कोट, डूंगर कोट, बल कोट और थर कोट और सहज कोट को देखा जा सकता है। तो ये किला है जी। तो ये एंट्री है। ये छोटा सा किला है वैसे। तो ये अलग अलग दूरी बताई गई है उत्तराखंड टूरिज्म की तरफ से। कपिलेश्वर महादेव 7 किलोमीटर है जी, मोस्ट मानू टेम्पल 7.2 है जी, डीडी हाट 52.3, गंगोली हाट 76.3 और पताल भुवनेश्वर है 90 किलोमीटर। ये यहाँ पे रेस्टोरेंट है जी, एक म्यूज़ियम है, एक लोकल क्राफ्ट सेंटर है जी। ये अलग अलग जैसे दूरियां हैं। तो ये इस तरफ ये किले का इतिहास है जी। इसमें यही बताया गया कि इस शहर का नाम पिथौराचंद हुआ है जी, शासक चांद शासक, उसके नाम पे महल, उसके महल को गढ़ कहते थे, तो पिथौरागढ़ शहर का नाम पड़ा। और इसे ब्लॉकी का किला भी कहते हैं।
तो गोरखों ने इसको ब्लॉकी का किला कहा और उसके बाद ये अंग्रेज़ों ने इसको लंदन फोर्ट के नाम से जाना है। तो ये जो चांद शासक हुए हैं पृथ्वी गोसाई करके, पीरू भी कहते थे, उन्होंने ये बनाया है पिथौरागढ़ किला। तो ये सारा इसमें बताया गया है। तो लंदन किला अंग्रेज़ों ने जब जीता तो उन्होंने इसका नाम लंदन किला रखा और यहाँ से आसपास के एरिए को वो देख रेख करते थे इस किले से अंग्रेज़। तो ये इसका मेनली पिथौरागढ़ किले का इतिहास है। ये इधर एक क्राफ्ट दरबार भी है, बंद है अभी तो। वो सामने म्यूज़ियम है जी। निकटतम वही बताया गया है, जैसे मुंशियारी 128 किलोमीटर है, बेरीनाग 100 किलोमीटर है, धारचूला 90 किलोमीटर है, पताल भुवनेश्वर 92 किलोमीटर है, जोल जीबी 68 किलोमीटर है, गंगोली हाट 77 किलोमीटर है और झूला घाट 35 किलोमीटर है, डीडी हाट 50 किलोमीटर है, थाल केदार है जी 16 किलोमीटर। तो ये नियर बाय टूरिस्ट प्लेसेस है पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ शहर, तो ये देखिए जी, ये नीचे पिथौरागढ़ शहर है, ये सारा इधर किला है जी, इधर म्यूज़ियम भी है। तो चलते हैं जी, देखते हैं म्यूज़ियम। तो ये एक म्यूज़ियम है जी। ये ऐसे पुराना जैसे किला है, तो उसमें एक ये म्यूज़ियम है। तो ये पिथौरागढ़ में जी तिरंगा शान से घूमते हुए पहाड़ियाँ पिथौरागढ़ की, और ये आप घाटी देखिए। तो पिथौरागढ़ में अब हम आए हैं जी मोष्टा मनु टेम्पल। ये टेम्पल है जी, जो लोकल डाइटी हैं, लोकल देवता हैं मोष्टा जी, उनको डेडिकेटेड ये टेम्पल है, मोष्टा मनु टेम्पल। अगर आप देखेंगे तो ये है जी टेम्पल। तो चलते हैं जी अंदर, मोष्टा मनु टेम्पल। ये आसपास का एरिया है पिथौरागढ़ का और ये टेम्पल है जी। ये है जी मोष्टा मनु टेम्पल। तो ये कह रहे हैं जी पिथौरागढ़ शहर के अधिकांश दिव्य स्थलों में से एक है मोष्टा मनु मंदिर। मंदिर शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ किले के नज़दीक स्थित है। इस पहाड़ी मंदिर से पूरे शहर और ऊंची घाटी का एक दृश्य आपको मंत्रमुग्ध छोड़ने के लिए निश्चित है। मंदिर का परिसर बड़ा है और आप यहाँ कुछ गुणवत्ता का समय बिता सकते हैं। मंदिर का निर्मल वातावरण आपके शरीर और आत्मा को फिर से जीवित बनाने के लिए निश्चित है। तो ये है जी लोकल डाइटी जो है वो मोष्टा मनु, मोष्टा जी थे, उनके नाम पे बना हुआ ये टेम्पल है मोष्टा मनु। तो ये टेम्पल है जी मोष्टा मनु का। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं। तो ये टेम्पल है जी मोष्टा मनु का, ये पुराना वृक्ष है। ये पिथौरागढ़ शहर है जी। तो ये टेम्पल है जी, जो कि मोष्टा मनु का टेम्पल है। ये आप देखेंगे पुराना पेड़ है ये।
तो ये टेंपल है जी, मोस्टा मनु जी को समर्पित है ये टेंपल उत्तराखंड में। तो ये पिथौरागढ़ का एरिया है अगर आप देखेंगे। तो ये सारा टेंपल है जी जो मोस्टा मनु को समर्पित है। और ये इस तरफ वैली है एक तरह से ये पिथौरागढ़ की, और ये टेंपल है जो मोस्टा मनु। तो ये सारा है जी टेंपल जो कि लोकल जो डाइटी है मोस्टा मनु के नाम पे। तो ये मंदिर है जी जो अंदर से एक्चुअली अंदर से बंद है जी, टाइम होता है जैसे। तो ये मेन टेंपल है। तो ये था जी मंदिर जो लोकल भगवान है, लोकल देवता हैं मोस्टा मनु जी, उनके डेडिकेटेड है, उनको समर्पित ये मंदिर है मोस्टा मनु करके, जो कि पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है। तो चलते हैं अब उत्तराखंड में अगले पड़ाव पे जी। तो ये सारा आप देख रहे थे, ये सारा ही मंदिर, और ये गेट है, ये पिथौरागढ़ शहर है। तो ठीक है साथियों, चलते हैं अगले पड़ाव। तो ये देखिए जी, तो ये नज़ारे हैं पिथौरागढ़ के जी। तो बहुत शानदार वैली है ये जो आप देख रहे हैं मेरे साथ फ्री सोल ओंकार मट्टू के साथ में। तो ये नज़ारे लीजिए आप पिथौरागढ़ के। तो ये देखिए जी आप पिथौरागढ़, जो कि बहुत ही ग्रीन शानदार एरिया है जी। पिथौरागढ़ में अब आप देख रहे हैं मेरे साथ वार मेमोरियल पिथौरागढ़। ये है जी पिथौरागढ़ वार मेमोरियल। ये एक्चुअली है, आप सभी को सूझे गया है, महाराजा के विलेज था जी जम्मू कश्मीर में। एक्चुअली सितंबर 7, 1965 को महाराजा के विलेज था जम्मू कश्मीर में, जब लड़ाई हुई थी 1965 की। तो 9 कुमाऊँ बटालियन थी जो हमारी, उन्होंने बहुत बहादुरी से, कैप्टन दत्त थे, बहुत बहादुरी के साथ लड़ा था। तो महाराजा के विलेज था जो पाकिस्तान आर्मी ने कैप्चर किया था। तो उससे उसको हरा के वहाँ 1965 में 9 कुमाऊँ बटालियन ने ये एक्चुअली हासिल किया था। तो ये इसका मेन पिथौरागढ़ मेमोरियल है। सारा नियम वगैरह है, ये पिथौरागढ़ मेमोरियल है, ये महाराजा के मेमोरियल। तो गेट बंद है जी। तो ये कह रहे हैं महाराजा के मेमोरियल इज़ commemoration of the gallant soldier who participated in the Battle of Maharaja Ke during Indo-Pak War of 1965. Maharaja Ke is located in Sialkot sector on our western border. 69 Mountain Brigade of 6th Mountain Division captured Maharaja Ke amidst fierce fighting 8 December 1965. The enemy launched a repeated counterattack to recapture Maharaja Ke, which was repulsed by the gallant Guruds who stood their ground. 55 Pakistani were captured and 33 killed. Doing so, 1 officer, 1 JCO and 15 brave soldiers made the supreme sacrifice for the motherland. तो ये सारा है जी पिथौरागढ़ वार मेमोरियल, जो कि महाराजा के वार मेमोरियल भी कहते हैं, महाराजा के विलेज को, मतलब उसकी याद में समर्पित है ये 1965 की लड़ाई। तो उस विलेज, तो ये सारा है जी, ये बंद है अभी। तो चलते हैं जी अगले पड़ाव में। पिथौरागढ़ में हैं हम कामाख्या देवी मंदिर। तो ये आप देखेंगे, ये कामाख्या देवी मंदिर है जी। और ये इधर आप देखिए,
पिथौरागढ़ का शानदार दृश्य। ये आप खेत देखिए, ये पिथौरागढ़ बसा हुआ जी इधर शहर। ये सारा आप खेत देखिए, वो उधर खेती हो रही है एक इलेक्ट्रिक हल से। नीचे ये सारे खेत हैं जी, इधर जहाँ पे भी आप देखेंगे ये सारे खेत हैं। तो ये सारा है पिथौरागढ़ का एरिया और ये टेंपल है जी। तो चलते हैं जी टेंपल की तरफ। ये कामाख्या देवी टेंपल है जो कि है पिथौरागढ़ में, बहुत ही फेमस टेंपल है। तो मेन टेंपल जो कामाख्या देवी का है वो जैसे आपको पता ही है कि असम में है। तो असम के बाद जैसे इधर ये कामाख्या देवी टेंपल जो कि है पिथौरागढ़ में। तो चलते हैं जी, एक मिनट। तो ये सीढ़ियाँ हैं जी कामाख्या देवी टेंपल पिथौरागढ़ की। तो ये देखिए, ये मेन टेंपल है जी। कहाँ से हो आप लोग? मुनस्यारी से। अच्छा, मुनस्यारी से आए हो। तो ये कामाख्या देवी टेंपल आए देखने। ठीक है, क्या नाम है आपके? मेरा नाम दीपक है। आपका छोटू? आपका जी? और सौम्या। ठीक है, सौम्या। ठीक है जी। तो ये श्रद्धालु आए थे कामाख्या देवी मंदिर। ये दिया जल रहा है जी, ये मंदिर है। तो ये टेंपल है जी मेन कामाख्या देवी, दर्शन करते हैं जी। कामाख्या देवी मंदिर है। ये मंदिर है जी मेन। मम्मा को भी दिखा दो। कामाख्या देवी मंदिर। हाँ। ये देवी, तो ये कामाख्या देवी हैं जी, मंदिर है। तो ये आपने दर्शन किए जी अंदर कामाख्या देवी माता जी के। तो ये सारा है कामाख्या देवी मंदिर। ये पिथौरागढ़ और ये खेती हो रही है जी, बहुत शानदार खेत पिथौरागढ़ के। और ये कामाख्या देवी टेंपल। तो ठीक है साथियों, आप देख रहे थे माता कामाख्या देवी मंदिर जो कि है पिथौरागढ़ में। तो ठीक है जी, चलते हैं